नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 220 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, सभी पार्ट इम्पोर्टेंट है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम आसान तरीका, एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो ऊपर की ओर से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 36 है, 45 है और 105 है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आपका 3 और 12 से 36 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम लोग ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेते हैं, 12 गुना 3 करते हैं तो ये आपका 36 बनता है। देखिए ऊपर वाला संख्या आपका 36 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, जब ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, 9 गुना 5 करेंगे तो ये आपका 45 हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला संख्या आपका 45 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम आगे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन मार्क है और नीचे वाला संख्या आपका 7 है और ऊपर वाला जो संख्या है वो आपका 105 दिया गया है, यानी कि हम लोग साथ में कौन से संख्या से गुना करेंगे ताकि हमारा 105 हो जाए। तो 7 गुना 15 करने पर ये आपका 105 होता है। 15 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 15 भरा जाएगा। जिस प्रकार से ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना करने पर ऊपर वाला संख्या प्राप्त होता था, उसी प्रकार से जब हम लोग 15 गुना 7 करेंगे तो ये आपका 105 हो जाएगा और ऊपर वाला संख्या आपका 105 दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 15 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, यदि a बराबर 1, कैट बराबर 24 तो पुलिस बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका ए से 1 किस प्रकार से लिखा हुआ है, कैट से 24 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा पुलिस से आपका क्या कोड बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ए से 1 लाना है। अगर आप लोग ए को ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो ए जो है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है, यानी कि ए से 1 आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, आगे आपका कैट है। कैट जो है ये आपका CAT से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को आप लोग ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा। तो सी जो है
ये आपका तीसरे नंबर पर होता है, ए आपका पहले नंबर पर और टी आपका 20वें पर। सभी को आपस में जोड़कर देखिएगा, 3 + 1 आपका 4 बनता है, 4 + 20 जो है ये आपका 24 होता है। देखिए 24 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग पुलिस के साथ करेंगे। पुलिस जो है ये आपका POLICE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। देखिए P जो है ये आपका 16वें नंबर पर होता है, O आपका 15वें नंबर पर होता है, L आपका 12वें नंबर पर, I आपका 9वें नंबर पर, C आपका तीसरे नंबर पर और E आपका 5वें पर। अब सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 16 + 15 आपका 31, 31 + 12 आपका 43, 43 + 9 आपका 52, 52 + 3 आपका 55 और 55 + 5 आपका 60 होता है। 60 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 60 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, यदि 3 स्टार 2 = 25, 8 स्टार 7 = 225 तो 7 स्टार 2 = क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका 3 और 2 से 25 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 8 और 7 से 225 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 7 और 2 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, स्टार का दे दे, हर्ष का दे दे, जोड़ का दे दे, भाग का दे दे, डॉलर का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 3 और 2 से 25 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, 3 + 2 करते हैं तो ये आपका 5 और 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। वही सेम आगे करके देखेंगे, जब ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 8 + 7 जो है ये आपका 15 और 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है। देखिए यहाँ पर आपका 225 भी दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम आगे करेंगे, पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, 7 + 2 करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। 81 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पक्षी, कबूतर और तोता का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, पक्षी, कबूतर और तोता में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पक्षी के अंदर ही आपका कबूतर और पक्षी के अंदर ही आपका तोता दोनों होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग पक्षी के लिए एक गोला बना लेंगे और पक्षी के अंदर जो है वो आपका कबूतर और तोता दोनों हो जाएगा। कबूतर और तोता आपका अलग अलग प्रकार का पक्षी होता है, यानी कि ये दोनों आपका पक्षी के अंदर आ जाएगा लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ सेब लाल है। कुछ सेब क्या है? लाल है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? कुछ सेब लाल है, यानी कि सेब के लिए आरेख आपका यहाँ पर हो जाएगा और लाल के लिए आरेख आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका सेब के लिए है तो आप लोग यहाँ पर सेब लिख लीजिएगा और ये जो आरेख है ये आपका लाल के लिए है तो आप लोग यहाँ पर लाल लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी लाल संतरे हैं। सभी लाल क्या है? संतरे हैं, यानी कि संतरे के अंदर जो है वो आपके लाल हो जाएंगे। ये जो आरेख है ये आपका संतरे के लिए हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर संतरा भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कोई संतरे सेब नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो सेब के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है और संतरे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका आपस में कुछ जुड़ा हुआ है, यानी कि कुछ संतरे आपके सेब हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा। कुछ सेब संतरे हैं। कुछ सेब क्या है? संतरे हैं। देखिए सेब के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और संतरे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ सेब आपके संतरे हो सकते हैं। निष्कर्ष 2 जो है वो आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 को सही किया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और दोस्तों प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। जब भी आपको दर्पण छवि निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को देखिएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया हुआ है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाएगा और दाएं वाले आकृति उलटकर आपका बाएं में चला आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले ये गोला जो है ये आपके उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा। उसके बाद जो आपका ये लाइन है ये भी आपका उलटने के बाद इसी प्रकार से रहेगा और ये जो लाइन आपका इस प्रकार से है ये भी आपका उलटने के बाद इसी प्रकार से रहेगा। देखिएगा ये जो आपका बिंदु यहाँ पर दिया गया है ये बिंदु आपका उलटकर अब इस वाले खंड में हो जाएगा और ये रंगा हुआ है तो इस वाले खंड में भी आपका रंगा हुआ रहेगा। यहाँ पर जो आपका ये बिंदु दिया गया है ये आपका उलटकर अब इस वाले खंड में हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर 2 खाली स्थान है। ये दोनों खाली स्थान पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे
वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 6 दिया गया है, 6 के आगे आपका 2 है, 2 के आगे आपका 9 है, 9 के आगे आपका 4 है, 4 के आगे आपका 12 है और इसके आगे आपका 2 खाली स्थान दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को, तो अगर हम लोग 6 से एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो आपका 9 है प्लस 3 है। उसी प्रकार से जब हम लोग 9 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका 12 है प्लस 3 है। उसी प्रकार से जब हम लोग 12 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए प्लस 3 यानी कि आगे भी हम लोग प्लस 3 करेंगे, 12 प्लस 3 आपका 15 होता है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पे आपका 15 भरा जाएगा। अब देखिएगा 2 से एक संख्या छोड़कर तो आपका 4 है, यानी कि इस बार आपका प्लस 2 है। आगे देखिएगा 4 से एक संख्या छोड़कर तो आपका खाली स्थान है प्लस 2, यानी कि आगे भी आपका प्लस 2 हो जाएगा। 4 प्लस 2 आपका 6 होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका 6 और 15 दिया गया है? 6 15 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले खाली स्थान पे 6 और इस वाले खाली स्थान पे आपका 15 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है? जो ऑप्शन आपका सबसे अलग बनेगा वही ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो 9 है, ध्यान से देखिएगा तो 9 जो है ये आपका 3 का स्क्वायर भी होता है। ऑप्शन बी में देखिए 27 है, ये आपका 3 के पावर 3 होता है। ऑप्शन सी में देखिएगा 64 है, ये आपका 4 के पावर 3 होता है। ऑप्शन डी में देखिएगा 8 है, ये आपका 2 के पावर 3 होता है। ध्यान से देखिएगा तो पावर 3 पावर 3 पावर 3 और ऑप्शन ए में आपका पावर 2 है, यानी कि ऑप्शन ए जो है सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। आय, शोहरत, शिक्षा और रोजगार का किस प्रकार से सही क्रम बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपका शिक्षा हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। शिक्षा के बाद जो है वो आपका रोजगार हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। रोजगार के बाद जो है वो आपका आय हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। आय के बाद जो है वो आपका शोहरत हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 4 1 2 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में तो 3 4 1 2 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गई। दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको
इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है, एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गई, यानी कि पहले 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर जाती है। दक्षिण जो है वो आपका ए वाला दिशा है, यानी कि इस वाले दिशा में पहले वह 10 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली, जब यहाँ से वह दाएं ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा जो है पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली, जब यहाँ से दाएं ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा जो है उत्तर की ओर हो जाएगा, यानी कि उत्तर दिशा में वह फिर से 10 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली, जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगी तो उसका दिशा जो है फिर से पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में वह फिर से 10 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलाने पड़ेगी। यानी कि नीता जो है यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ तक चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 10 किलोमीटर है, और नीचे देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है, यानी कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का दूरी है वो आपका 5 किलोमीटर है। यानी कि जब हम लोग 10 + 5 करेंगे तो ये आपका 15 किलोमीटर बनेगा। 15 किलोमीटर आपका कौन सा ऑप्शन में है? 15 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से चंद्रमा का संबंध चंद्रयान के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है मंगल का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए, भारत के द्वारा चंद्रमा पर भेजे वाले यान को चंद्रयान नाम दिया गया है। उसी प्रकार से देखेंगे तो मंगल पे भारत के द्वारा भेजे गए यान को मंगलयान कहा गया है। मंगलयान आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका मंगलयान भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 431 का संबंध 12 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 345 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न आपको बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 431 से हम लोग 12 किस प्रकार से ला सकते हैं। 431 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 12 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 345 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 431 से 12 लाना है। अगर आप लोग 431 को ध्यान से देखिएगा तो 431 जो है ये आपका 4, 3 और 1 से मिलकर बनता है। अगर 431 के सभी संख्याओं को हम लोग आपस में गुना करेंगे, यानी कि 4 गुना 3 करेंगे तो 12, और 12 गुना 1 जो है ये आपका 12 होता है। देखिए 12 आपका यहाँ पर
दिया गया है। उसी प्रकार से 345 को देखिएगा तो 345 जो है ये आपका 3, 4 और 5 से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से हम लोग 431 के सभी संख्याओं को आपस में गुना कर दिए थे, उसी प्रकार से हम लोग 345 के भी सभी संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। देखिएगा 3 गुना 4 करेंगे तो 12 और 12 गुना 5 जो है ये आपका 60 बनता है। 60 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 60 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में बनता है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को देखिएगा तो देखिए पहले आपके कुछ इस प्रकार के प्रश्न आकृति है। अब इस प्रकार के प्रश्न आकृति को आप लोग उत्तर आकृति में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में तो पहले आपके कुछ इस प्रकार के है, उसके बाद देखिए एक लाइन यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आपका एक लाइन दिया गया है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर बी में बनता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से JMPQ का संबंध HKNO के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है LCOP का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका JMPQ से आपका HKNO किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए J से आपका H है, -2 है, M से आपका K है, यहाँ पर भी आपका -2 है, P से आपका N है, -2 है और Q से आपका O है, -2 है। यानी कि सभी अक्षर में -2 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा तो आपका LCOP दिया गया है। जब हम लोग L-2 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा। L आपका 12वें पर होता है, 12 - 2 आपका 10 और 10वें पर J होता है। आगे आपका C है, C आपके तीसरे नंबर पर होता है, 3 - 2 आपका 1 और पहले पर आपका A होता है। आगे देखिएगा O है, O आपका 15वें पर होता है, 15 - 2 आपका 13 और 13वें पर आपका M होता है। आगे देखिएगा P है, P आपका 16वें पर होता है, 16 - 2 आपका 14 और 14वें पर आपका N होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका JAMN दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में आपका JAMN दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।